दोस्तों, संतोषी एजुकेशन ISPC में आपका स्वागत है। आज हम दिल्ली सल्तनत के जितने भी शासक हुए हैं उनको हम देखेंगे माइंड मैप की मदद से, ताकि आपको चीज़ें आसानी से फिट हो जाए। एक तरह से कहें तो क्रोनोलॉजी को आज हम समझने जा रहे हैं। ठीक है, इसमें आपका पूरा दिल्ली सल्तनत कवर होने वाला है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। बाकी PDF के लिए आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। तो सबसे पहला आता है दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश। ठीक है, गुलाम वंश आता है। इसमें टोटल 11 शासक हुए हैं और उनको हम बारीकी से समझने वाले हैं। देखिए, पहले आता है कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसका टाइम पीरियड की बात करें तो टाइम पीरियड होता है 1206 से लेके 1210 तक का पीरियड कुतुबुद्दीन ऐबक का होता है। ठीक है, उसके बाद नंबर आता है आराम शाह का। ठीक है, आराम शाह 1210 तक रहता है, मतलब उसी साल तक रहता है। उसके बाद इल्तुतमिश आ जाता है, मतलब काफ़ी कम पीरियड के लिए आराम शाह का शासन हुआ। उसके बाद इल्तुतमिश आता है। इल्तुतमिश का टाइम पीरियड की बात करें तो 1210 से लेके 1236 का जो काल था वो इल्तुतमिश का शासन रहा। रुकनुद्दीन फिरोज शाह की बात करें तो इसका 1236 कार्यकाल रहा। आराम शाह और रुकनुद्दीन फिरोज शाह का काल जो है वो काफ़ी कम समय का था। रजिया सुल्तान आती हैं उसके बाद, जिनका टाइम पीरियड की बात करें तो 1236 से लेके 1240 तक इनका टाइम पीरियड होता है, रजिया सुल्तान का। बहराम शाह आते हैं उसके बाद, 1240 से लेके 1242 तक टाइम पीरियड रहता है। फिर आता है अलाउद्दीन मसूद शाह। इसका टाइम पीरियड 1242 से लेके 1246 तक रहता है। नसरुद्दीन शाह महमूद आता है उसके बाद, अलाउद्दीन मसरूद के बाद नसरुद्दीन महमूद आता है, जो कि 1246 से लेके 1265 तक का टाइम पीरियड उसका रहता है। फिर आता है गयासुद्दीन बलबन। ठीक है, जो कि 1265 से लेके 1247 तक का टाइम पीरियड था। और ये जो गुलाम वंश है उसमें काफ़ी क्वेश्चन यहीं से आते हैं, गयासुद्दीन से आते हैं। ठीक है, उसके बाद कुतुबुद्दीन से आते हैं। फिर आपका इल्तुतमिश हो जाता है। ठीक है, रजिया सुल्तान भी थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो कुल मिला के तो 11 शासक हुए हैं, लेकिन इसमें से इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं मैं मार्क कर देता हूँ एक बार। एक तो आपका कुतुबुद्दीन ऐबक हो गया। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन पूछता है किससे पूछता है, इल्तुतमिश से पूछता है। तीसरा रजिया सुल्तान से आ सकता है। और चौथा आपका अलाउद्दीन, माफ़ कीजिएगा, अलाउद्दीन गयासुद्दीन बलबन से आता है। ठीक है, और फिर जो बाकी के शासक हैं उनको भी देख लेते हैं। मुइनुद्दीन कैकूबाद, ये 1287 से लेके 1290 तक टाइम पीरियड है। उसके बाद लास्ट जो होता है गुलाम वंश का शासक वो कौन है, वो है केखुसरो। ठीक है, जो कि 1290 में होता है इसका शासनकाल। तो आपका मोटा मोटा देखें तो 4 शासक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैंने आपको बता दिया है 4 कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। कुतुबुद्दीन ऐबक हो गया, दूसरा इल्तुतमिश, तीसरा रजिया सुल्तान और चौथा आपका गयासुद्दीन बलबन। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट है, आप किस भी एग्जाम के दे रहे हैं इनसे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं खिलजी वंश। ठीक है, कौन आता है, खिलजी वंश आता है। खिलजी वंश में 5 शासक महत्वपूर्ण हुए हैं, 5 शासक हुए हैं। इसमें से महत्वपूर्ण कौन है मैं बताऊंगा आपको, भी देख लेते हैं कौन कौन से हुए हैं। देखिए, पहला होता है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जो कि 1290 से लेके 1296 तक आता है। आपने देखा अभी यहाँ पे केखुसरो का जो टाइम पीरियड था 1290 था। उसके बाद आपका खिलजी वंश आ जाता है और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी 1290 से लेकर 1296 तक शासन करता है। फिर आता है अलाउद्दीन खिलजी, जिसका टाइम पीरियड 1296 से लेकर 1316 तक रहता है। फिर आता है शिहाबुद्दीन उमर, जो कि 1316 से लेकर 1316 में रहता है। और इसका जो टाइम पीरियड था वो सिर्फ 35 दिन का ही शासक मात्र ये बन पाया था। ठीक है, किस लिए बना, किस कारण से बना, कितना कम पीरियड था, ये सब बातें हम किसी और वीडियो में करेंगे। आज हम सिर्फ क्रोनोलॉजी को देख रहे हैं। फिर आता है कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी, जो कि 1316 से लेकर 1320 तक रहता है। फिर आता है नसीरुद्दीन खुसरो खां, जो कि 15 अप्रैल से लेके 7 सितंबर तक रहता है। कब, कौन से साल में, 1320 में। ठीक है, माना यानी कि इसका भी टाइम पीरियड था वो कम था। और रही बात इससे क्वेश्चन कौन से शासक के बनते हैं अधिकतर, तो जो आपका ये अलाउद्दीन खिलजी है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, खिलजी वंश में इससे क्वेश्चन हर एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं। अगर बात करें सबसे कम
दिन की कौन शासक से कम दिन तक शासन किया, तो वो आपका अपने साफ साफ लिखा हुआ यहाँ पे 35 दिन, यानी शिहाबुद्दीन उमर जो शासनकाल था वो सिर्फ 35 दिन का ही था। ठीक है, तो ये सबसे कम दिनों का शासन करने वाला खिलजी वंश का शासक रहा है। नेक्स्ट क्या आता है फिर इसके बाद आता है तुगलक वंश। ठीक है, तुगलक वंश से आता है, इसमें 9 शासकों का टाइम पीरियड चला है इस काल में, जिसमें से देखते हैं कौन कौन से हैं। एक तो आपका गयासुद्दीन तुगलक है जो कि 1320 से लेकर 1325 तक शासन करता है। फिर आता है मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक आता है 1325 से लेकर 1351 तक मोहम्मद बिन तुगलक का टाइम पीरियड रहता है। उसके बाद फिरोज शाह का शासनकाल आता है जो कि 1351 से लेकर 1388 तक शासन किया इसने। गयासुद्दीन तुगलक शाह द्वितीय की बात आती है जो कि 1388 में शासक रहा। फिर उसके बाद अबू बकर शाह जो कि 1389 से लेकर 1390 तक शासन इसने किया। मोहम्मद शाह तृतीय जो कि 1390 से लेकर 1394 तक शासन करता है। उसके बाद अलाउद्दीन सिकंदर शाह फर्स्ट आता है जो कि 1394 में शासन करता है। ठीक है, रही बात इसमें इम्पोर्टेंट की, तो इम्पोर्टेंट कौन सा शासक बन जाता है हमारे किसी भी एग्जाम की दृष्टि से, चाहे आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक जो है ये महत्वपूर्ण शासक है जिससे क्वेश्चन बनता ही बनता है। ठीक है, इसमें से आप मोहम्मद बिन तुगलक को अच्छे से कवर करेंगे, या मैं भी कराऊंगा। अभी तो हम क्रोनोलॉजी को देख रहे हैं, आप जानते हैं ऐसा, लेकिन हम इसको जितने भी शासक इसमें इंपॉर्टेंट हैं उनकी सारी बारीकियाँ, सारी डिटेल्स जो भी एग्जाम में आ सकती हैं उनको हम अच्छे से कवर करेंगे, बट किसी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, वीडियो अगर आपको पसंद आ रही होगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, ताकि आपको ऐसी और वीडियो मिलती रहे। फिर आता है सैयद वंश। ठीक है, इसमें 4 शासक हुए हैं। ठीक है, सैयद वंश में 4 शासक हुए हैं। कौन कौन से हुए हैं? पहला तो आपका खिज्र खां है जो कि 1414 से लेके 1421 तक का टाइम पीरियड तक वो रहता है। फिर आता है मुबारक शाह। ठीक है, मुबारक शाह आता है जो कि 1421 से लेके 1434 तक शासन करता है। उसके बाद मोहम्मद शाह आता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे नाम एक जैसे हैं, बट यहाँ पे मुबारक है और ये मोहम्मद है। ठीक है, तो 2 अलग अलग हैं, बट देखने में आपको जैसे लग रहे होंगे, ध्यान देंगे। जो मोहम्मद शाह है वो 1434 से लेके 1443 तक रहता है। फिर आता है आलम शाह। ठीक है, उसके बाद आलम शाह का टाइम पीरियड आता है, तो टाइम पीरियड मेंशन नहीं है, मतलब इतिहास में नहीं दर्ज है, इसलिए यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा होगा। आपको लग रहा हो मैं भूल गया हूँ लिखना, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका टाइम पीरियड यहाँ पे नहीं मेंशन था, कहीं भी नहीं मिला, मैंने रिसर्च किया। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। इसमें अगर इम्पोर्टेंट शासक की बात करें तो इम्पोर्टेंट आपका इसमें कौन हो जाता है? ये जो खिज्र खां है और मुबारक शाह है, इनसे क्वेश्चन बनते रहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। उसके बाद आता है लोदी वंश। ठीक है, किसका का आता है? लोदी वंश का आता है। लोदी वंश में 3 शासक हुए हैं। कौन कौन से हुए हैं? एक तो आपका बहलोल लोदी है जो कि 1451 से लेके 1489 तक का टाइम पीरियड रहता है। उसके बाद सिकंदर लोदी आता है जो कि 1489 से लेके 1507 तक का ये शासन करता है। फिर आपका इब्राहिम लोदी द्वितीय आता है जो कि 1517 से लेके 1526 तक शासन यहाँ पे ये करता है। रही बात इसमें इम्पोर्टेंट की, तो इम्पोर्टेंट आपका जो बहलोल लोदी है ये इम्पोर्टेंट है। दूसरे नंबर पर आपका सिकंदर लोदी है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे आज कवर कर लिया है। ठीक है, जितने भी दिल्ली सल्तनत से संबंधित शासक थे उन सभी को हमने अच्छे से कवर कर लिया है। ठीक है, यही आपका क्रोनोलॉजी है, इसी को आपको ध्यान रखना है। और जितने भी मैंने इसमें बताए हैं ये शासक आपको अच्छे से करने हैं। कौन कौन से बताए थे मैं एक बार मार्क कर देता हूँ। ठीक है, ताकि आपको याद रहे। देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक तो हो गया आपका, दूसरा आपका इल्तुतमिश हो गया, और तीसरा आपका रजिया सुल्तान है। फिर उसके बाद आपका गयासुद्दीन बलबन है। ठीक है, तो ये आपका गुलाम वंश से 4 इंपॉर्टेंट शासक होते हैं। उसके बाद खिलजी वंश की बात कर लें तो खिलजी वंश में 5 शासक हुए हैं। ठीक है, इसमें आपका अलाउद्दीन खिलजी आ जाता है इम्पोर्टेंट में। ठीक है, और थोड़ा बहुत आप जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को भी ध्यान में रखेंगे। तीसरे की बात करें तुगलक वंश, तो इसमें जो इम्पोर्टेंट शासक हुए एक तो आपका मोहम्मद बिन तुगलक है। ठीक है, दूसरा आपका गयासुद्दीन तुगलक को भी ध्यान रख के चलेंगे। ठीक है,
तो ये कुछ आपके मोहम्मद बिन तुगलक हो गया और गयासुद्दीन तुगलक हो गया। अच्छा हाँ ठीक है, ये गयासुद्दीन तुगलक है और ये गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय है, ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। तो ये 3 इसमें इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। फिर सैयद वंश में खिज खां मैंने बता ही दिया आपको, और मुबारक शाह, इन सबको ध्यान रखना है। लोधी वंश में हमने बताया चला हूँ कि बहलोल लोधी और सिकंदर लोधी को ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस तरह से आपकी ये माइंड मैप वाली वीडियो समाप्त होती है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। ऐसे हमने और बहुत सारी वीडियो ट्रिक और इमेज के माध्यम से याद कराने का प्रयास किया है, जिसके कुछ थंबनेल यहाँ पे लगाए हुए हैं और बहुत सारे नहीं लगे हुए हैं। तो आप चाहें तो चैनल पर विजिट कर सकते हैं, वहाँ से आपको देख सकते हैं। और बाकी अपडेट के लिए टेलीग्राम से ज्वाइन जरूर कीजिएगा, वहाँ बहुत सारी एक्टिविटी ऐसी होती रहती हैं जो यूट्यूब पे नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप चाहें तो एक बार विजिट कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, कमेंट बताएं कैसी लगी वीडियो। थैंक यू सो मच।